नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना की वैक्सीन आने से पहले आज पूरे राज्य में इसका ड्राई रन किया जा रहा है। 13 जिलों के 130 सेंटर्स पर 25-25 लोगों के साथ ये ट्रायल हो रहा है। हर जिले में 10 सेंटर्स हैं, जिनमें जिला अस्पताल, निजी अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि राज्य सरकार वैक्सीन से पहले सभी तरह से तैयारियों को आंक लेना चाहती है, ताकि वैक्सीन आने तक तैयारी मुकम्मल हो सके। अमित नेगी ने कहा कि लोगों को कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है और न ही किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत है। स्टेट में ड्राई रन कर रहे हैं, जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने अलग अलग साइट्स वगैरह स्पेसिफाई करी है, जिसको हम सेशन साइट्स के नाम से जान रहे हैं। और हर सेशन साइट पे हम लोग करीब 25 के आसपास बेनिफिशियरी बुलाएंगे। फिलहाल हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ही बेनिफिशियरी होंगे। तो फर्स्ट जो ड्राई रन है उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो डिफरेंट पूरा लॉजिस्टिक अरेंजमेंट है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। तो जो हमारा साइट्स हैं वहाँ तक हमारी वैक्सीनेशन सकुशल पहुँच जाए। सेकेंड आता है हमारा वहाँ पर साइट पे जो व्यवस्थाएं होनी है, जो हमें डेवलपमेंट अपना करना है, तो साइट पे सारे डेवलपमेंट्स हमारे रहें। जो हमारे 2 या 3 रूम हमें वैक्सीनेशन के लिए चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पूरी तैयारी हमारी हो। नैनीताल में भी स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया, जिसमें 25 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान वैक्सीन को लेकर पंजीकरण करा चुके लोगों को फोन किया गया और वैक्सीन देने का ट्रायल हुआ। वैक्सीन लगाने के बाद सभी लोगों को गाइडलाइंस बताई गई और कहा गया कि अगर कोई दिक्कत आती है तो तत्काल जानकारी साझा करें। मोबाइल द्वारा सूचना दी गई या उनके मोबाइल पर सूचना आई कि आज के दिन इतने बजे आपको यहाँ आना है, तो ये हमने आज 10 बजे से प्रोग्राम रखा है और इसमें सभी चीज़ें जो कि गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा के 10 सेंटर्स में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया, जिसमें 25-25 लोगों को वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया गया। सीएमओ ने कहा कि सभी तैयारियां ठीक हैं और जहां भी कोई कमी हो रही है उसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरे 10 जगह पे ड्राई रन चल रहा है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और 2 महिला अस्पताल और बेस अस्पताल है और बाकी ब्लॉक में हो रहे हैं हमारे। तो हमारी तैयारियाँ सब ठीक चल रही हैं। वैक्सीनेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। टिहरी में भी जिला अस्पताल बौराड़ी में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन किया गया और प्रथम चरण में 25 हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन ट्रायल के तौर पर लगाई गई, जिसके बाद उन्हें 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जिससे किसी तरह के रिएक्शन को लेकर ऑब्जर्व किया जा सके। अभी तक वैक्सीनेशन सफल रहा है, किसी भी हेल्थ वर्कर में कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिला है। हमारा जो कोविड वैक्सीन है उसका ड्राई रन हो रहा है। इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपने वर्कर जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उसमें 25 बेनिफिशियरी हमने लिए हुए हैं और उनको हम रियल टाइम में कर रहे हैं। उनके सारे मतलब वैक्सीनेशन प्रॉपर ढंग से कैसे होना है वो उसके हम आज एक ड्राई रन कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर कोटद्वार के अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के दौरान ऐसी परिस्थितियां बनाई गई जो आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन के दौरान सामने आ सकती हैं। कोटद्वार के बेस अस्पताल के साथ ही प्राथमिक चिकित्सा लालपानी में मॉक ड्रिल की गई। दोनों अस्पतालों में 15-15 लोगों को वैक्सीन देने की मॉक ड्रिल की गई, जिसके लिए हर अस्पताल में 5 सदस्यों की टीम बनाई गई थी। यहाँ पे आना है और बेनिफिशियरी यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद जो वैक्सीनेशन का एक रूटीन चार्ट है और जो प्रोसीजर है, इसमें वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 से लेके वैक्सीनेशन ऑफिसर 5 तक की अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम किया जा रहा है और जो कोविन पोर्टल है उस पर डाटा अपलोड भी किया जा रहा है। एक तरह से हमारा ये मॉक ड्रिल है जो आगे हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में हमारे लिए बहुत ही जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगा। विकासनगर के उप जिला अस्पताल में कोविड-19 का ड्राई रन किया गया, जिसमें 25 स्वास्थ्यकर्मियों का वैक्सीनेशन हुआ। इस दौरान अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक ने बताया कि ड्राई रन के तहत ये देखा गया कि भविष्य में किस तरह से कोविड-19 का टीकाकरण किया जाएगा। कमी पाए जाने पर उसे दूर किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत टीकाकरण के दौरान न आए। ये हम ट्राई कर रहे हैं कि जैसे हमें भविष्य में टीकाकरण करना है तो उस प्रक्रिया को हम अपना रहे हैं, ताकि हम ये जान सकें कि इसमें हमारी कहीं कोई कमी है या कोई समस्या है तो हम उसको पहचान सकें और भविष्य में असली टीकाकरण शुरू करने तक हम उन सबको दूर कर सकें। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, कैसा रहा आज का ड्राई रन?
बिल्कुल अमित, अभी तक का जो ड्राई रन रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 130, पूरे राज्य में 130 सेंटर्स में, उसमें अभी तक जो रही है स्थितियां वो बिल्कुल सही रही हैं। और स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि जब देहरादून में 5 सेंटर्स पर ट्रायल हुआ था वो भी सक्सेसफुल रहा था। और जो बात अभी इससे पहले हमने अमित नेगी की सुनी कि खास बात यह है कि लॉजिस्टिक की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी, जब वैक्सीन आएगी तो उसको कैसे ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जाएगा। आज खास बात यह भी है कि आज 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी है, तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा अमित एक खास बात यह भी है कि चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो, यानी ग्राउंड लेवल तक की व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं वो सरकार यहां पर जांचना चाहती है। और जब पहले राउंड में वैक्सीन आएगी तो उसमें हालांकि फर्स्ट फेज में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको रखा जाएगा, सेकंड में जो बुजुर्ग लोग हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उनको रखा जाएगा, लेकिन पूरे राज्य के लगभग 1 करोड़ से आसपास की आबादी है, सबके लिए राहत की खबर यही है कि अब वैक्सीन आएगी और सरकार अपनी तरफ से जमीन पर पूरी तैयारियां चेक कर लेना चाहती है। अमित, दीपांकर, रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राई रन तक क्या किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत अब तक सामने आई है? सब कुछ स्मूथ चल रहा है? अमित, जिन लोगों से हमारी बातचीत हो पाई और जो लोग आज यहां पर ट्रायल के दौरान पहुंचे थे, उनका कहना था कि एक बड़ी राहत है पूरी जनता के लिए, खासतौर पर जो लोग कोविड से डरे हुए हैं या जो लोग कोविड से जूझ चुके हैं या जो कोविड से पीड़ित नहीं भी हुए, उनके मन में भी खौफ है। तो कम से कम इस वैक्सीनेशन के ट्रायल के बाद उनके मन का एक डर थोड़ा सा कम जरूर होगा। लेकिन अमित नेगी जो स्वास्थ्य सचिव, उनका यह कहना है कि कोरोना की वैक्सीन जरूर भले ही आ रही हो, लेकिन आपको अभी सतर्कता बरतने की जरूरत है। खतरा अभी कम नहीं हुआ है, यानी अगर किसी में कोई लक्षण आपको नजर आते हैं तो आप बाहर आए, अपने घर में अपने आप इलाज ना करें, क्योंकि यही आपकी सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपांकर, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून में लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं भावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पंचायती राज व्यवस्था, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का सशक्तिकरण विषय पर परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े थे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत भी है और सशक्त भी है। संविधान की मूल अवधारणा में जनता को ध्यान में रखा गया है। पंचायत से लेकर संसद तक लोकतंत्र की मजबूती जरूरी है। 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को और मजबूत बनाया गया है। भावना लोकतांत्रिक गणराज्य की थी। जनता को मध्य में रखकर हमारी शासन व्यवस्था रहे, ये संविधान की मूल अवधारणा थी। पंचायत राज व्यवस्था के अंदर भी संवैधानिक प्रावधानों को किया हमने, ताकि हर पंचायत राज व्यवस्था के अंदर चुनी सरकार को, गांव की चुनी सरकार को संवैधानिक अधिकार मिले। और 73वें संशोधन के माध्यम से हमने ग्राम पंचायतों को, पंचायत समितियों को, जिला पंचायतों को और सशक्त और अधिकार देने का काम किया। जब हम विकास की बात करते हैं तो गांवों के बगैर शहरों का विकास नहीं हो सकता। ये पारस्परिकता है। मोटी मोटी बात कहना चाहूंगा कि खरीदार गांव में है, निर्माता, और इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था ये मजबूत होना चाहिए और उसकी मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा विकास का जो मॉडल हो वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को खत्म करने के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही चीफ जस्टिस ने केंद्र और राज्य सरकार समेत जैव विविधता बोर्ड, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने 24 नवंबर 2020 को एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया था, जिसको रीनू पाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2020 के विपरीत बताया। बता दें कि 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत राज्य सरकार ने 2002 में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कुल 14 एलिफेंट कॉरिडोर हैं, जिसका कुल क्षेत्र राज्य में 5200 वर्ग किलोमीटर है।
6 जिलों में फैले इस एलिफेंट रिजर्व को डीनोटिफाई करने की कोशिश की जा रही है और हाथी को, जो एक लॉन्ग रेंजिंग माइग्रेटरी एनिमल है जो यमुना से शारदा तक चलता है, जो एशिया में वेस्टर्न मोस्ट हैबिटेट उस हाथी का उत्तराखंड है, उसको जो है इस तरीके से एक गाय की तरह ट्रीट करने की कोशिश हो रही है कि उसको एक जगह में बांध लिया जाए। तो यही हमने माननीय उच्च न्यायालय को बताया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य वन्यजीव बोर्ड से जवाब मांगते हुए जो राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड का 24 नवंबर 2020 का निर्णय था उस पर रोक लगा दी। और नैनीताल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, हाईकोर्ट के आदेश में और क्या कुछ बड़ी बातें हैं? देखिए अमित, अगर देखा जाए तो सरकार को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने 24 नवंबर को एक निर्णय लिया था कि जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक इससे पहले भी याचिका आई थी, उसमें सरकार से जवाब मांगा था। लेकिन आज एक नई जो रिट है रेनू, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और साफ तौर पर ये कहा था कि जो एलिफेंट रिजर्व है, जो सरकार का निर्णय है वो गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2020 का, उसके विपरीत ये काम राज्य सरकार करने जा रही है। तो कुल मिला के हाईकोर्ट ने जो शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर को खत्म करने के निर्णय था उस पर रोक लगा दी। केंद्र और राज्य समेत तमाम जो पक्षकार हैं उनसे जवाब मांगा है। हालांकि याचिका में साफ तौर पर जो कहा था कि जो हाथी है वो काफी विचरण करता है, लंबे सफर करता है और काफी लंबा एरिया राज्य में हाथियों का है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हवाला ये दिया गया था कि जो एलिफेंट है वो उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, लेकिन उसके विपरीत लगातार काम हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और सरकार को पूरे मामले पर अपना जवाब हाईकोर्ट में दाखिल करना है। तो आने वाले दिन में सरकार क्या तर्क लेके कोर्ट में आती है। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जो राज्य के विकास कार्य हैं उनसे इन शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर जो रिजर्व हैं इनसे नुकसान हो रहा है, जो विकास कार्य हैं उनमें आड़े आ रहे हैं। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में जो सरकार का जवाब आएगा उसमें काफी चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वीरेंद्र और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक की सड़कों को गड्ढों से जल्द ही निजात मिलने वाली है। केंद्र से मिली विशेष सहायता के तहत करीब 300 करोड़ की लागत से राज्य भर में करीब 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों की राइडिंग क्वालिटी बढ़ाने के लिए ब्लैक टॉप करने का काम शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि काम इन 3 महीनों में यानी कि मार्च तक कंप्लीट करना है। अकेले देहरादून में 483 किलोमीटर लंबी सड़कों को ब्लैक टॉप किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता प्रदान की है स्टेट को, और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो हमारे आबादी भाग में सड़कों की स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसके तहत लगभग पूरे प्रदेश में 1420 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का हम लोग सतह-लेपन कर रहे हैं। देहरादून जिले में और अन्य जिलों में भी जो भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं जो आबादी से कवर करते हैं, उनकी सरफेस जो हमारी डैमेज हो रखी हैं उनको सुधारने के लिए तात्कालिक प्रभाव से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स की व्यवस्था हुई है। देहरादून जिले में हम उसको जो टोटल लेंथ है हमारी वो 483.6 किलोमीटर लेंथ है जो हम स्पेशल असिस्टेंट के अंदर कवर करेंगे और कुल लागत हमारी 75.75 करोड़ है। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक के सीमांत हडवाड़ी गांव में भारी स्नोफॉल के बाद लैंडस्लाइड की जद में आने से 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 4 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। प्रभावित परिवारों ने भागकर अपनी जान बचाई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के रहने की व्यवस्था गांव के प्राथमिक विद्यालय में की है। प्रभावितों को राहत सामग्री भी मुहैया करवाई जा रही है। हडवाड़ी ग्राम पंचायत में हैवी स्नोफॉल की वजह से कुछ स्लाइडिंग हुई है और उसमें कुछ हानि की आशंका थी, तो उसके क्रम में हमने तत्काल राजस्व टीम को रवाना कर दिया था। वो टीम वहाँ पे मौके पे पहुँच गई और उनके द्वारा ये सूचना दी जा रही है कि 5 से 6 मकानों को क्षति पहुँची है, कुछ को पूर्ण क्षति, कुछ को आंशिक क्षति पहुँची है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोई जान माल की या पशु की कोई हानि नहीं हुई है। अभी हमारी टीम वहीं बनी हुई है, जो भी जिनके घर ध्वस्त होंगे उनकी रिपोर्टिंग करी जाएगी और उनको जो भी उचित सहायता हम दे सकते हैं मुआवजे के तौर पे प्लस टेंट्स के तौर पे या खाद्य पदार्थ के तौर पे, वो हम लोग त्वरित गति से उनको प्रदान करेंगे। पहाड़ों में हो रही भारी बर्फबारी से लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। बर्फबारी के बाद रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम में जहां पुनर्निर्माण के कार्य बंद हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की दिक्कत भी पैदा हो गई है और चारे के लिए महिलाओं को खेतों में काम करना पड़ता है। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के रास्ते और पेयजल लाइनें भी बर्फबारी के चलते क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
कीचे बेच बर्फ बणो पुन घर बण जाने परेशानी से जब लाकड़ा ले आते वे बड़ोड़ खान पीण बटके ओणो के नीचे गैस घूस होता है गाड़ी गुड़ी होनी नहीं रोड जाम चलेगी बस बोने भी कह के जाना नीचे घर बहुत परेशानी है। और अब खबर देहरादून से, जहां पर कौवों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 10 कौवों के शव बरामद किए गए हैं। वन विभाग और वेटनरी विभाग को लगातार कॉल भी आ रही हैं। कौवों के मरने की जानकारी लगातार वन विभाग को दी जा रही है। 10 कौवों की मौत की खबर आज भी सामने आई है। और हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए अमित, कौवों को मरने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 12 बजे तक 10 कौवे मृत पाए गए। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और वेटरनरी डिपार्टमेंट लगातार इनके डिस्पोजल में लगा हुआ है। कारण जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक भोपाल स्थित लैब से सैंपल रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो पहले सैंपल भेजा गया है कि आखिर ये इन्फ्लुएंजा वायरस की है या फिर किसी और कारण से इन कौवों की मौत हो रही है, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है। जो बॉर्डर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी सीमाओं पर खासकर ध्यान रखा जा रहा है कि जो पोल्ट्री से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो मुर्गी हो, अंडे हो या चाहे अन्य चीजें हो, उनका जो आयात निर्यात है वो बॉर्डर पर उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, ताकि अगर बर्ड फ्लू की कोई आशंका बनती है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महानगरों में भले ही प्रदूषण को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है, लेकिन पहाड़ की आबोहवा सैलानियों को खूब भा रही है। मौसम सर्द जरूर है, लेकिन हिमालय की लंबी रेंज टेंशन को भगा रही है। पहाड़ की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहे इस हिमालय को जितना भी निहारो कम ही लगता है। सर्द हवा में हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखला के दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। पर्यटक इन यादगार लम्हों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। नैनीताल से पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट की पहाड़ियों के साफ और खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद थी शायद स्नोफॉल मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन हिमालय की चोटियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ से, और मतलब वेदर जो है बहुत प्लेजेंट है, अच्छा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सोच से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ देखने लायक है और बहुत अच्छी जगह है। बस ठंड थोड़ी काफ़ी है बिहार के अकॉर्डिंग। दरअसल दिसंबर से फरवरी तक हिमालय के ऐसे ही दर्शन पहाड़ों में होते हैं और इन्हीं को विशेष तौर पर देखने के लिए पर्यटक आते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से कारोबार पर असर पड़ा है। ये कोरोना काल होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। अब हल्का हल्का मतलब ये काम उठ रहा है, दिख रहा है हमको। मतलब यहाँ पर्यटक दिख रहे हैं, हिमालय व्यू वगैरह भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर से। तो मेरे को लग रहा है कि हल्के हल्के काम उठेगा, हल्के हल्के मतलब लोग बाग मतलब अपना जीवन व्यापन अच्छे ढंग से कर सकेंगे। पहाड़ हमेशा से लोगों को सुकून देने वाली जगह रहे हैं। एक तो यहाँ की खुशनुमा आबोहवा, दूसरा यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब हिमालय के अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिले तो भला कोई कैसे न आए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बहुत बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किट से। 10 साल के एक आविष्कारक ने कोरोना को हराने की ठान ली है। उसने एक ऐसी जीवन घड़ी बनाई है जो हाथ पर बनती है लेकिन वक्त नहीं बताती, बल्कि वो कोरोना से बचने का तरीका सिखाती है।
कोरोना काल में सबको चाहिए सैनिटाइजर, हाथ वायरस मुक्त करने का वो जरिया जिसकी बोतल आप जेब में रखिए या बैग में, लेकिन हर बार हाथ साफ करने के लिए बोतल निकालना उतना ही मुश्किल काम भी है। लेकिन अब ये मुश्किल चुटकी बजाते ही दूर हो गई है 10 साल के एक आविष्कारक की बदौलत। सिर्फ 10 साल के कोयंबटूर के प्रणव ज्योति मुरुगन ने बनाया है प्रेस इट। समझिए जैसे कि आपकी कलाई में बंधी जीवन घड़ी है, ऐसा सैनिटाइजर जो उंगली के हल्के जोर से ही आपकी कलाई को वायरस मुक्त बना देगा। बस इसे पहनने से पहले बटन खोलकर सैनिटाइजर को भर लीजिए। This is not just for authorized personnel or just selected people. This is for everyone and you can use it when you go to play or go to the gym. कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। रात दिन सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस देखी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी कार में हैं और आपकी तबीयत बिगड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो ट्रैफिक से घिरे हुए सड़क के बीचों बीच आप क्या कर सकते हैं? एम्बुलेंस का इंतजार या फिर किसी फरिश्ते के आने की उम्मीद? We were stuck up with the traffic. At that time, he said, what happens if someone is really sick and if travels in the car? And then he said, why don't we implement this idea? उसी आइडिया से निकला इस जीनियस का दूसरा आविष्कार, इमर्ज। आपका ऐसा दोस्त जो कार में आपकी तबीयत बिगड़ने या किसी भी इमरजेंसी में आपकी मदद करेगा और एक झटके में कार का हॉर्न बदल जाएगा। आप जो कुछ भी बोलेंगे, इमरजेंसी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा और हॉर्न की तरह बजने लगेगा और सड़क पर मौजूद लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप मुसीबत में हैं। When you press this record button and say, for example, emergency, and press this button, it will play through the speaker. Now I'm going to emergency. That way, when this COVID situation arose, Pranav had a feeling that he also should do something to the public in that way. प्रणव के पिता भी आविष्कारक हैं, लेकिन बेटा 2 कदम आगे चल रहा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वो अपने दोनों आविष्कार पेटेंट करवा रहा है। एक का पेटेंट सर्टिफिकेट तो उसे मिल भी गया है। इसे कहते हैं शाबाश इंडिया। ये किट्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला, और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे।